थाना गलोटी में एक रिपोर्ट हुई थी। फैज़ान नामी एक बच्चा था, उसकी उम्र तकरीबन कोई 12 से 13 साल उसकी एज थी। उसकी इत्ला हमें ये मिली है कि ये बच्चा जो है ना घर से लापता हो चुका है और मिसिंग है। तो पता ये चला कि एक डेड बॉडी जो है ना वो पड़ी हुई है। एहसानुल्लाह और कामरान ये दो बंदे थे और ये इसके करीबी रिश्तेदार थे। और एहसानुल्लाह वो बंदा था जिसके साथ ये ट्रक पर मजदूरी करता था। ये लोग उसको ले गए इस बच्चे को और साथ ही एक वीरान कोटे में वहाँ पर इसको ले गए और वहाँ पर इसको अपनी हवस का निशाना बनाया। इसके साथ बदफेली की गई। इन्होंने फिर उसको एक पत्थर से इसके सर पर हिट किया। उस वक़्त तक जो है ना वो किए कि जब तक इससे सांस नहीं निकली। आज डेरा इस्माइल खान पुलिस ने एक बहुत अहम मुकदमा था और बड़ी अहम तफ्तीश थी, उसको कामयाब बनाया। गुज़िश्ता 19 तारीख की जो है ना, जो अब से एक 2 दिन कबल की है, हमें एक थाना गलोटी में एक रिपोर्ट हुई थी और उस रिपोर्ट में फैज़ान नामी एक बच्चा था, जिसकी उम्र तकरीबन कोई 12 से 13 साल उसकी एज थी। उसकी इत्ला हमें ये मिली है कि ये बच्चा जो है ना घर से लापता हो चुका है और मिसिंग है। इस इत्ला पर जो है ना पुलिस ने अपना तफ्तीश और ये चीज़ें शुरू की तो पता ये चला कि एक डेड बॉडी जो है ना वो पड़ी हुई है वांडा काली, ये गलोटी का एरिया, यहाँ पर कड़नुमा जगह था और जिसके अंदर जो है ना इस बच्चे की डेड बॉडी मिली है और उसके ऊपर फिर मिट्टी डाली गई है और बड़ी बेदर्दी के साथ उसका कत्ल हुआ था। मकामी पुलिस वहाँ पर पहुँची है, जो तफ्तीशी टीमें थी वो भी वहाँ पर पहुँची है। रेस्क्यू के ज़रिए उस डेड बॉडी को वहाँ से निकाला है, लेकिन काफ़ी जो है ना उस जो डेड बॉडी थी उसके साथ भी काफ़ी, चूँकि उस पर टाइम गुजर गया था तो बड़े उस खस्ता हालत में वो डेड बॉडी मिली है। और उसको फिर जो तरीक़ाकार होता है पुलिस ने अपने उस पर जो क्वेश्चंस उनके होते हैं डॉक्टर पर कि इसकी डेथ कब हुई है, कितने टाइम हुई है, किस चीज़ से हुई है और क्या क्या जो उसके वो तफ्तीश के लिहाज से क्वेश्चंस होते हैं वो भी हमने डॉक्टर पर किए हैं। अब तो केस जो था वो टोटली बिल्कुल एक ब्लाइंड मर्डर केस था। जब हमने इसकी हिस्ट्री चेक की है बच्चे की, जो फैज़ान था, तो वो ये थी कि ये एक ट्रक के साथ बतौर कंडक्टर और या बतौर जो उसके साथ असिस्टेंट होता है वो इसके साथ आता जाता था और जिस दिन ये मिसिंग हो रहा है उसी दिन ये वापस आ गया था और इसने 4000 रुपये भी अपनी वालिदा को दिए कि ये मुझे अपने उस्ताद हैं, उसने मुझे 4000 रुपये भी दे दिए। उसके बाद ये घर से निकला है और जब घर से निकला है तो ये लापता हो गया। जब ये इत्ला मिली है हमें और जब ये डेड बॉडी मिली है, बच्चे की डेड बॉडी मिली है, तो यकीनन एक बड़ा दिलखराश किस्म का वाक़या है। मैंने भी स्पेशली इसका नोटिस लिया है। हमने एक टीम इसके लिए बनाई है जिसमें हमारे एसपी साहब इन्वेस्टिगेशन उसको हेड कर रहे थे, SHO साहब, DSP साहब। इनको हमने भी इनके साथ इन टच रहे, लेकिन इनको हमने कहा है कि यार भाई ये चीज़ जो है ना आप किसी तरीके से उसको डिग आउट करें और दिन रात इस पर काम करें। एहसानुल्लाह और कामरान ये दो बंदे थे जो साकिनान थे, ये वांडा काली, और ये इसके करीबी रिश्तेदार थे। और एहसानुल्लाह वो बंदा था जिसके साथ ये ट्रक पर मजदूरी करता था। ये लोग उसको ले गए इस बच्चे को और साथ ही एक वीरान कोटे में वहाँ पर इसको ले गए और वहाँ पर इसको अपनी हवस का निशाना बनाया। इसके साथ बदफेली की गई। बदफेली के बाद इसको इन्होंने थ्रेटन किया है और कुछ पैसे दिए हैं कि ये भी आप ले ले और आप घर में ये चीज़ ना बताएं। जब ये थोड़ा सा आगे गया है तो इसने इनको बताया कि मैं बताऊंगा, जिस पर इन्होंने फिर उसको एक पत्थर से इसके सर पर हिट किया, वीरान जगह पर दोबारा ले आए और फिर इसको उस वक़्त तक जो है ना वो किया है कि जब तक इससे सांस नहीं निकली। जब मार दिए तो डेड बॉडी इन्होंने वहाँ पर छोड़ दी और ये लोग निकल गए। तो इन मुल्जिमान ने फिर रात के वक़्त टाइम निकाला है और रात के वक़्त ये गए, वहाँ से इन्होंने दोबारा डेड बॉडी उठाई है और फिर ये कालीवांडा में एक खड्डा नुमा जगह था, वहाँ पर इन्होंने इस डेड बॉडी को दोबारा
رکھا ہے اور اس کے اوپر مٹی ڈالی ہے, اس کو بند کی ہے زمین کے اندر. جب پتہ چلا ہے اس کے بعد پولیس کو رپورٹ ہوئی ہے, اور پولیس نے جو ہے نا آج صبح ان ملزمان کو 2 کو ہم نے اریسٹ کر لیا ہے. اب ہم ان کو فردر, چونکہ انہوں نے کچھ ہمیں اپنی جو ہے نا جو اسٹیٹمنٹ ان سے ہم نے نشاندہی بھی کرا دی. پولیس نے وہ جو پتھر تھا جس سے اس کو مارا گیا تھا وہ بھی ریکور کیے, یعنی جو آلہ قتل تھا وہ بھی ریکور ہو چکا ہے. اور انہوں نے پولیس کو جو ہمیں اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں 161 کا جو کنفیشن کیے وہ بھی انہوں نے کر لیے کہ ہاں ہم سے یہ کام ہوا ہے. جو ہے نا جس وقت پروٹیسٹ ہو رہی تھی تو اس میں پروٹیسٹ میں یہ سب سے سر پیرس تھے, اور یہ پولیس کو بھی تھریٹ کر رہے تھے کہ جی آپ یہ کریں جی, اور یہ کریں اور وہ کریں. جو ان کا وہ تھا احتجاج بھی انہوں نے ریکارڈ کرائی, تو اس میں یہ سر پیرس تھے. تو میں اپنی ٹیم کو تو میں نے بڑی شاباش دی ہے کہ خدا کے لیے آپ کے جو بچے ہیں جو کم عمر ہیں, جن کی عمر جو ہے نا وہ کم ایج کے ہوتے ہیں, ان کو بڑی عمر کے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھنے دیا جائے. تو ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اسپیشلی ان پر نظر رکھنا چاہیے. یہ تو ٹھیک ہے کہ پولیس نے اس کو 48 گھنٹے کے اندر 48 آورز کے اندر جو ہے نا ڈی خان کی پولیس نے اس کیس کو ہم نے ڈگ آؤٹ کیے ہے, ملزمان جو ہے ان کو ہم نے اریسٹ کر لیا ہے.